श्री गोकुल नाथ की जय। नाम कर्म स्तोत्रादि नाम श्रद्धया कथनम कीर्तनम। क्या बात बताई? भगवान के नाम कर्म स्तोत्र आदि नाम। तीन तो नाम से तीन तो कंठोक्त कहे, नाम स्तोत्र कर्म, और चौथो आदि पद सु कह दियो। तो प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला, लीला को परिकर, ये जो कुछ भी है भगवत लीला, इनको श्रद्धया, हर जगह श्रद्धा कॉमन सु रिपीट हो रही है। श्रद्धा तो होनी चाहिए, भक्ति तो होनी चाहिए, भक्ति भाव आदर सहित। तो श्रद्धया कथनम, कथनम पहले में क्या है? तो श्रद्धया आकर्णनम, और अब क्या है? कथनम। એટલે પરસ્પર સુજાતી ભાવ વાળા, જેને આપણે સુજાતી શબ્દ કહીએ છીએ ને, સુજાતી એટલે અહીંયા જે બેસ્યા છે એ બધા જ સુજાતીની સંજ્ઞામાં ના આવે। આપણા ત્યાં એક શબ્દ છે સુજાતી। સુજાતી એટલે કે જેમનો એક પ્રકારનો મનોભાવ હોય તેવા। આટલા સંખ્યામાં સુજાતી ના કહેવાય, પણ બે કે ત્રણ લોકો જેમનું ભગવાન માર્ગ સાથેનું સંબંધ છે અને એકબીજા સાથે મળતા હોય, જેમની વિચારધારા, જેમનો સ્વભાવ અધિકાર એક જેવો હોય અને પરસ્પર ભગવત સંબંધ હોય, જ્યાં ભગવત સંબંધ ઘટિત થતો હોય, એવા બે કે ત્રણ લોકોનું જે સંખ્યા હોય, જેને આધુનિક શબ્દમાં ગ્રુપ કહું, કે જે અમારું ગ્રુપ છે, એને આપણા શબ્દોમાં કહીએ છીએ સુજાતિ। પરસ્પરમ जो श्री ब्रजस्वामिनी हती, वो सखी रूप सु सुजाति भाव सु परस्पर स्मरण खुद करती और एक दूसरे को श्री प्रभु के लीलान को स्मरण कराती। तो खुद करनो और करानो, स्मरंतः स्मारयन्तः। स्मारयन्तश्च मिथो मिथो नाम परस्पर, मिथो अघौघ हरम, अघौ हरम स्मरन्ति नंद। और या प्रकार सु परस्पर ये आलाप करते भये, उनने अपने समस्त पाप जो हते, उनके जो तीव्र ताप तप्त हृदय हते, वह ताप को उनने शमन किया श्री ब्रजस्वामिनी ने। स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, स्मरन्ति नंदन्ति टुनदि समृद्धौ। ये जो नंदन्ति जो है वो संस्कृत के टुनदि शब्द व धातु में सुवर्ट अनु टुनदि समृद्धौ, वो समृद्धि के अर्थ में है। तो क्या है पहलो शब्द? स्मरन्ति। स्मरन्ति, वो प्रभु के जो गुणानुवाद है उनको स्मरण करते भय, वो समृद्धि को प्राप्त भय, वो शोभा को प्राप्त भय, श्री को प्राप्त भय। इत्यादौ स्मरण विषयत्वेन। याकूबन कहे कि फूले नहीं समाये, वह अर्थ में वो टुनदि समृद्धौ का वो अर्थ है, तनु विस्तारे जैसे कहें, वह प्रकार से। तवे हितं जनाः इत्यादौ स्मरण विषयत्वेन रूप लीला आदि नाम उक्ते है। श्रवण विषय नहीं, हाँ, श्रवण विषयत्वेन रूप लीला लीला आदि नाम उक्ते है विषय। ये श्रवण को विषय बतायो, पहले इन्हीं को श्रवण को विषय बतायो, कीर्तन को विषय बतायो, स्मरण को विषय बतायो। अब चौथो निरंतरम श्रद्धया परिचर्या पाद सेवनम, पाद सेवनात्मिका भक्ति। तो पाद सेवनात्मिका भक्ति क्या है? निरंतरम, अहर्निश निरंतरम। ये हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि आज कर लियो काले मूड नहीं, एवं ना चाले। या लिए यहाँ निरंतर जो है, नैरंतर्य बताया है, निरंतरता की बात कही गई है। आज करिए तो कल करनी पड़े,
नहीं करें तो नहीं चले। यालिए नैरंतर्य निरंतरता बताइए, प्रतिदिन की सेवा है, प्रत्यह सेवायाम दैन्य सहकार अपेक्षितः एव। यालिए हर रोज अपन को सेवा करनी है। ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास आज्ञा कर रहे हैं, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। ये उपदेश है। क्या उपदेश है कि आवर्तन तो नित्य होना है। असकृत, सकृत यानी एक बार और असकृत यानी अनेक बार करके अपन प्रतिदिन सेवा में अपनी जो दीनता है वह दीनता को अपन स्मरण कर रहे हैं। श्री प्रभु के चरणारविंद में तुलसी दल अर्पण करके और आत्मनिवेदन सगद्य पंचाक्षर महामंत्र बोल करके, वो सगद्य पंचाक्षर महामंत्र बोल करके अपन क्या कर रहे हैं, अपने जीवात्मा के द्वारा अपने आप को अपन बारंबार अनुसंधान करा रहे हैं प्रतिदिन के, हे कृष्ण तव अस्मि, मैं तेरो हूं। ये दैन्य को सहकार है, ये दीनता को स्मरण है बारंबार। सो वो ये पाद सेवनात्मिका भक्ति है। निरंतरम श्रद्धा कॉमन है, हर जगह श्रद्धा कॉमन फैक्टर है। परिचर्या, श्रद्धया परिचर्या वह में परि उपसर्ग लगे हुए। परि मतलब चारे बाजू सु सेवा टहल कर रहे हैं। कैसी? एक प्रकार की सेवा टहल नहीं कर रहे हैं, वाको हर दृष्टि से वो समेट रहे हैं वह चीज को। तो परिचर्या, सेवा, टहल, चाकरी, ये तो चाकरी की बात है। हम तो सेवक हैं, सेवक को धर्म है प्रभु की चाकरी करनी। वो चाकरी दूर बैठ के नहीं करी जाए, नहीं करी जाए, ऐसे भक्ति नहीं करी जाए, चाकरी नहीं हो। ये हमारे मालिक की सेवा करनी। हाँ, अलबत्त कोई ये अपेक्षा नहीं रख रहे हो कि 24 घंटा धोती बंडी पहन करके रचे पचे रहो। ऐसी अपेक्षा भगवान की भी नहीं है। ऐसी अपेक्षा भगवान की भी नहीं है। भगवान तो ये कह रहे हैं कि अगर तू 15 मिनट भी मेरे सन्मुख भयो है, 5 मिनट भी तेने मेरी प्रार्थना करिए सच्चे दिल से, और बाकी के 23 घंटा 55 मिनट तू अगर लौकिक में है, पर वो 23 घंटा 55 मिनट को बेनिफिट अगर तू मुकु बना रहे हो, बेनिफिशियरी मुकु बना रहे हो, तो तेरे 23 घंटा 55 मिनट भी तेरी सेवा हो गई, तेरो धंधा या लौकिक नहीं भाई। इतनी चौड़ी छाती श्री महाप्रभु की है। वो 23 घंटा 55 मिनट भी घोर लोक संसार में रहते हुए भी वो अपनी सेवा भाई, यदि वह को बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभु बनते हुए, तो वो सेवा ही है। तो कहीं ऐसी कोई जड़ता नहीं है अपने यहां। तो निरंतरम श्रद्धया परिचर्या पाद सेवनम, वो भाई पाद सेवनात्मिका भक्ति। पाद सेवन शब्देन सर्वापि परिचर्या। हाँ, फिर कोई ये ना समझ बैठे कि पाद सेवन सु मतलब खाली चरण की सेवा करनी। या लिए वाकु स्पष्ट कियो कि पाद सेवन न तो चरण सेवा मात्रम, न तो चरण सेवा मात्रम। कोई એવું ના સમજી બેસે કે પાદ સેવન એટલે ફક્ત ચરણોની સેવા કરવી નહીં, पर वो सर्वापि परिचर्या, सर्वापि परिचर्या। यानी वो सर्वापि परिचर्या यहाँ स्पष्ट दोबारा की हो वहां पे, कि ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ केवल अपन ने जो है वो चरण छू लिया और भाई हमारी पाद सेवनात्मिका भक्ति थी गई हमारी। अरे नहीं, वो तो पूरे अपने देह को, शरीर को घिसनो पड़े, लगानो पड़े। ठाकुर जी की सोहनी, मंदिर की सोहनी भी करनी पड़े, मंदिर वस्त्र भी करना पड़े। या लिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सेवा कब होवे, सेवा करने की योग्य अवस्था क्या है? युवा अवस्था। क्योंकि तब जब अपनो शरीर दृढ़ होवे, सक्षम होवे, समर्थ होवे, तब सेवा हो सके। 60 साल के बाद जब मणका को दर्द अपन को व्यापे या जोड़ को दर्द व्यापे, और जब अपने जो है लकड़ियां आ गई या बैंत आ गए हो, तब क्या खाक सेवा अपने से होगी? कोई के यहां पे देखिए एक प्रकार की स्थिति, तब क्या सेवा करोगे? सेवा तो तब होए कि जब शरीर स्वस्थ होए, क्योंकि सेवा करने के लिए, चाकरी करने के लिए शरीर दृढ़ होना चाहिए। बार बार 10 बार उठनो बैठनो, बुहारी लगानी पड़े, मंदिर वस्त्र करना पड़े, घेंटुए नीचे बार बार 10 बार 50 बार ऊपर नीचे करना पड़े, तो सेवा होवे। सोफा में बैठ करके तो कर ली अपन ने सेवा, सोफा में बैठ के तो टीवी देखे जाए, सेवा नहीं करी जाए। या लिए श्री महाप्रभु द्वितीय स्कंद में कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा की राइट अवस्था क्या है? युवा अवस्था ही सही समय है कि जब सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। चलो
ये सबके लिए है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि श्री महाप्रभु ने ऐसा भेद नहीं किया है कि ગોસ્વામી બાળકો માટે કંઈક બીજો ઉપદેશ છે અને વૈષ્ણવો માટે કોઈ બીજો ઉપદેશ છે. એવો બે વિભાગ શ્રી મહાપ્રભુએ કદી કર્યા નથી. જે નિયમ તમને લાગુ પડે એ જ મને લાગુ પડે, જે મને લાગુ પડે એ જ તમને લાગુ પડે. આપણા બંને માટે, કેમ કે શ્રી મહાપ્રભુએ જે કર્તવ્ય બતાવ્યું છે તે વૈષ્ણવ તરીકે કર્તવ્ય બતાવ્યું છે. વૈષ્ણવ હું અને વૈષ્ણવ તમે, આપણે બધા વૈષ્ણવ છીએ, એટલે એ પ્રમાણે બધા માટે એક રૂલ લાગુ થાય. બરાબર? જો તમે તમારી સેવા અડધો કલાકમાં કે કલાકમાં પતી જતી હોય તો મારા માટે પણ એ જ નિયમ થવું જોઈએ. પછી એવું નહીં કે મને તો પેલી દીધું કે ભાઈ તમને તો 4-8 સમયના તમને સેવા કરવાની, અમે કલાકમાં છૂટા થઈ ગયા, એવું ના ચાલે. એવી અંચાઈ ના ચાલે, જરાય ના ચાલે. જો મારા ત્યાં એવો પ્રકાર હોય તો તમારા ત્યાં એવો પ્રકાર હોવો જોઈએ, કેમ કે એવો ભેદ કોઈ જગ્યાએ નથી. શ્રી મહાપ્રભુના વાણીમાં કોઈ જગ્યાએ એવો ભેદ નથી. એવો ભેદ નથી, કોઈ જગ્યાએ ભેદ નથી. શ્રી મહાપ્રભુએ એવા વર્ગ કર્યા જ નથી, એવું વર્ગીકરણ કર્યું જ નથી. મંદિરમાં મુખિયાજીને આપણે કહીએ કે ભાઈ સવારથી 8 સમયના દર્શન થવા જોઈએ. શા માટે થવા જોઈએ? જ્યારે આપણા ઘરે શું આપણે મંદિર જેવી પદ્ધતિ કરીએ છીએ, 8 સમયની સેવા કરીએ છીએ. 7 વાગે આપણે મંગળા થતી હોય, રાજભોગ આપણા લગભગ 11-11:30 સુધી પતતા હોય, પછી 4 વાગે આપણે ઉત્થાપન થાય છે, સાંજ 6:30-7 સુધીનો શયન થાય. એક્ઝેક્ટલી એ ક્રમ પણ આપણા ઘરે પણ એ જ હોવું જોઈએ. બિલકુલ એ પ્રમાણે જ થવું જોઈએ. જો આવું નથી તો સમવેર સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ છે. કાંક તો આપણા અંદર પ્રોબ્લેમ છે અથવા પેલા મંદિરમાં પ્રોબ્લેમ છે. સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એ શોધવું પડે કે કયા સિસ્ટમમાં પછી આપણે કામ કરીએ. મંદિરના સિસ્ટમ માટે પ્રયાસ કરીએ કે આપણા બધા સિસ્ટમને સુધારવાનો પ્રયાસ કરીએ. હવે આપ કહો એ પ્રમાણે આપણે કાલથી શરૂ કરીએ. ચલો આગે. એટલે શ્રવણાત્મિકા ભક્તિ, કીર્તનાત્મિકા ભક્તિ, સ્મરણાત્મિકા ભક્તિ અને પાદ સેવનાત્મિકા ભક્તિ, 4 ભક્તિ થઈ ગઈ. હવે ભક્તિના લક્ષણ થયા. હવે 5મું, મહાત્મ્ય બુદ્ધયા લોક વિલક્ષણોપચાર કરણમ. મહાત્મ્ય બુદ્ધયા પર ક્યાં? લોક વિલક્ષણ ઉપચાર કરણમ. બરાબર. ક્યાં પર? अर्चनम. अर्चनात्मिका भक्ति. अर्चनात्मिका भक्ति क्या हुई? लोक विलक्षण. जे उपचार, जे व्यवहार આપણે લોક સંસારમાં ન કરતા હોઈએ એવા ઉપચાર એટલે વિલક્ષણ થયા. આવો બેસો, કેમ છો, મજામાં, આ રીતે જે વ્યવહાર કરતા હોઈએ એનાથી કંઈક વિશેષ જ્યારે વ્યવહાર કરવા જતા હોઈએ એ થયું લોક વિલક્ષણ. જે લોકમાં સામાન્યપણે ન મળતું હોય, લોકથી જુદું, કંઈક ભિન્ન, વિલક્ષણ. જેમ આપણા ત્યાં માર્ગની ભાષા છે ને, એ ભાષાને આપણે પ્રભેદ કરીએ છીએ. આપણા માટે ખાવું, શ્રી પ્રભુ માટે અરોગવું. સીધા, અરે ચપ્પલ ક્યાં મૂક્યા છે? अरे भैया थोड़ो तो आदर से बोलोगे कि नहीं बोलोगे वह चीज को, कि जो चीज हम वहां कर रहे हैं वही चीज सब जगह अपन आदर करने लग जाएंगे. फिर प्रभेद क्या भयो? फिर वो मार्ग की भाषा क्या रही? अपने यहाँ तो इतनी सूक्ष्मता हती कि हर चीज के लिए अपने यहाँ एक कोड लैंग्वेज हती, ये कह सको. जैसे सामग्री में तो बहुत अपेरेंट है, सामग्री में तो बहुत है. तवा की वो क्या है? रोटी. आंकड़े की जलेबी. हाँ, थार की तो वो थाल में कुछ साजते थे तो वो, ऐसे कई चीजें आती जो अपने यहाँ या प्रकार से बोले हो जाते. वो क्यों? बहरहाल लोक विलक्षण उपचार करणम. तो अपने सेवा में कुछ ऐसी भी चेष्टाएं कर रहे हैं कि जो लोक विलक्षण उपचार हैं, उनको अपन कह रहे हैं अर्चन. और वो भी महात्म्य बुद्धया. वो महात्म्य बुद्धिया. जो भगवान, जो शास्त्र में जो महात्म्य बताया है, वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक जब हम कुछ ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं वाकु सेवा में श्री प्रभु के लिए, उनको कह रहे हैं अर्चनात्मिका भक्ति. तो मंत्रोच्चारण करते हुए जब अभिषेक कर रहे हैं अपन, तो वो लोक विलक्षण उपचार हो गया. दैट्स वाई वो अर्चनात्मिका भक्ति हो गई.
जैसे अपने यहाँ मंदिर में, हर मंदिर में श्री ठाकुर जी के साथ श्री शालिग्राम या श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं। अब उनको प्रतिदिन अर्चन हुए। अर्चन हुए मतलब क्या कि वो वेद मंत्रन के द्वारा उनकी पूजा हो रही है, उनके विलक्षण उपचार हो रहे हैं, उनको दूध सु स्नान कराए जा रहे हैं, जल सु स्नान कराए जा रहे हैं, चंदन इत्यादि सु अपन उनको जो है उनको चर्चित कर रहे हैं। ये सब अर्चा के प्रकार हैं कि जो लोक विलक्षण हैं, यानी वो अर्चनात्मिका भक्ति। भाई जैसे गुरु पूजन पधरामणी में क्या कर रहे हैं अपन ने आरती करी, केसर स्नान किए, ये सब क्या है? ये लोक विलक्षण उपचार हैं, यानी वाकु अपन अर्चनात्मिका भक्ति कह सके। आयो ख्याल में? ये लोक विलक्षण उपचार करणम अर्चनम, ये अर्चनात्मिका भक्ति हुई। चलो अब छठो, स्वदैन्य आविष्कार पूर्वकम नमनम श्रद्धया वंदनम, श्रद्धा पूर्वक अपने दैन्य को आविष्कार, अपने दैन्य को प्रकट करनो श्री प्रभु के सामने श्रद्धा पूर्वक नमन, वो वंदनात्मिका भक्ति। या लिए नमन अपने आप, मैंने कल बताया था ना, कल नमन को मैंने भाव कहो कि जीवई ही नमनमेव कर्तव्यम नाधिकम शक्यम। तो नमन क्या है? नमन है मनसा वचसा कर्मणा जो अष्टांग व्यापार अपन कर रहे हैं, वाको नाम है नमन। तो जो अपने श्रद्धेय हैं, जो पूज्य हैं, जो आराध्य हैं, उनके प्रति मन में श्रद्धा रखते भय और शारीरिक और वाचनिक चेष्टा जब अपन कर रहे हैं, तो वो अष्टांग जो व्यापार है, 8 अंगन को जो व्यापार है, वाकु अपन नमन कह रहे हैं। तो शिरशा दृष्टिया इत्यादि जो है वो पूरा श्लोक बताया है वहां सत्स्नेह भाजन में, वो ये बात स्पष्ट हो रही है। तो वो वंदनात्मिका भक्ति। 7वां, अनन्य गामित्वम दास्यम। दास्य यानी अनन्यता, अनन्यता रखनी, केवल अपने स्वामी के प्रति ही अपनी भावना होनी, वाको नाम है दास्यात्मिका भक्ति। कोई अन्य के ठाकुर जी के प्रति अपनी कोई इच्छा नहीं, दास्यम। 8वां, श्रद्धया भवति अप्रेरित प्रियहित करणम सख्यम। सख्यात्मिका भक्ति क्या है? सखा, मित्र। तो वहां कह रहे हैं कि अप्रेरित प्रियहित करणम, अपने प्रिय को हित जब अपन करें और वहां में कोई प्रेरणा न करे, क्योंकि सखा सच्चो मित्र कौन हुए, सच्चो सखा कौन हुए कि जो अपनो प्रिय है वाको जब अहित हो तो होए, और बिना कोई के कहे अब जब अपन वाको हित करने बैठ जाएं, वो सच्चो सखा या मित्र हुए। मित्र कोई जो है कोई के कहने के लिए रुके नहीं है। और वहां में प्रसंग बड़ो अच्छा वो उनको बताया है, बादलन को जो है मेघ को वहां वो बताया है कि जब श्री प्रभु गोचारण में पधार रहे हते और घाम हती, धूप हती, तो जो मेघ हते वो मेघ श्री प्रभु जहां जहां पधार रहे थे गोचारण करते हुए, तो बादलें जो है उनके ऊपर आ गए कि इनको धूप नहीं लगे, और हल्की हल्की फुहारें करने लगे। तो उनने क्या किया? अप्रेरित प्रिय हित करणम, उनको कोई ने प्रेरणा न करी कि जो श्री प्रभु जई रहा है તેથી થોડુંક ત્યાં એમને शीतलता करो, ऐसी कोई ने प्रेरणा नहीं करी, पर स्वतः उनके मन में ये उपजी और उनके प्रभु के ऊपर जाकर के उनको जो है वो छाया कर देनी, वो कार्य है मित्र को, यानी वहां उनकी सख्यात्मिका भक्ति बताई गई है। अप्रेरित प्रिय हित करणम। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कलि में जासो होत निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय श्री महाचरण कमली विनय, जय श्री गोपीनाथ प्रभु चरण कमली विनय, जय श्री विठलनाथ प्रभु चरण कमली विनय, जय श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण कमली विनय। श्री गोकुलनाथ की जय।